सो लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स कवर किए वो थे नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। हमने देखा कि इकोनॉमिक्स में हम एग्जैक्टली क्या पढ़ते हैं। जैसे बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कितना कॉम्पोजिशन होना चाहिए केमिकल्स का, मैटर का, और वैसे ही इकोनॉमिक्स में हम क्या चीजें पढ़ते हैं वो हमने जाना। हमने फिर समझा कि उसका जो नॉलेज है, इकोनॉमिक्स का जो नॉलेज है, उसमें बॉन्ड्स जो है वो अनलिमिटेड है एंड रिसोर्सेज जो है वो स्केर्स है। यानी बॉन्ड्स अनलिमिटेड है एंड स्केर्सिटी है रिसोर्सेज का। तो इस वजह से इकोनॉमिक्स का जो नॉलेज है उसमें हम प्रॉब्लम ऑफ बॉन्ड्स एंड स्केर्सिटी पढ़ते हैं। फिर हमने देखा कि जब बॉन्ड्स अनलिमिटेड है एंड स्केर्सिटी है रिसोर्सेज का, तो उस वजह से हमें फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। किस चीज को हम ज्यादा महत्व दें, कौन से गुड्स एंड सर्विस हम बनाएं ताकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो सारे ह्यूमंस का, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे वो कंज्यूमर हो, सबका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। फिर हमने लास्ट जो 2 टॉपिक्स देखे वो थे काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज है, हम जब बात कर रहे हैं रिसोर्सेज की यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जब बात कर रहे हैं तो कौन से रिसोर्सेज की एग्जैक्टली बात कर रहे हैं। इसमें हमने 4 तरीके के रिसोर्सेज देखे या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको इकोनॉमिक्स में कहा जाता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। हमने ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे। फिर हमने उनके अगर फिर हमने टाइप्स ऑफ आउटपुट देखे। हमने टाइप्स ऑफ आउटपुट में पहले समझा कि जो कंज्यूमर गुड्स हैं जो कि टैंजिबल है, टैंजिबल यानी टचेबल है, फिजिकली हम उनको देख पाते हैं या फिजिकली उनको टच कर पाते हैं, टैंजिबल गुड्स है। और दूसरे कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स जो कि इनटैंजिबल है, जिसको हम टच नहीं कर पाते हैं, मनी है, बॉन्ड्स है, ये सारी चीजें कैपिटल गुड्स है। साथ ही हमने रियल कैपिटल एंड मनी कैपिटल के बीच में भी डिवीजन किया। मैंने अभी जो एग्जांपल बोले यानी बॉन्ड्स, मनी, कैश, ये सारे मनी कैपिटल है, वेरास मशीन्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स, रोड्स, ट्रांसपोर्ट वो सारे रियल कैपिटल है। ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया। अब समझते हैं जो ये आउटपुट है और ये जो इनपुट, जिसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्सेज कहते हैं, इनपुट्स जब हम यूज करके आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं, यानी एग्जांपल ले लेते हैं, कॉफी में जो चीजें डाली जाती है, कॉफी पाउडर है, शुगर है, मिल्क है, ये सारी चीजें इनपुट्स हो गए। जब उनको यूज करके हम कॉफी बनाते हैं, कॉफी आउटपुट हो गया। ठीक है, तो जो वो प्रोसेस हो रहा है, जो प्रोसेस है जहां पे इनपुट्स को प्रोसेस करके आउटपुट बनाया जाता है, उस प्रोसेस को प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन के थ्रू इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट किया जाता है। द प्रोसेस बाय विच रिसोर्सेस दैट इज इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम बीइंग एन इनपुट टू goods and services is called
प्रोडक्शन प्रोसेस और प्रोडक्शन। तो ये एक नया टॉपिक है। इसके बेसिस पे हम समझेंगे कि बेसिक क्वेश्चन क्या है। जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें हम कौन सा बेसिक क्वेश्चंस हैं हम फेस करते हैं। ये जो बेसिक क्वेश्चंस है वो इकोनॉमिक या इकोनॉमिक्स के बेसिक क्वेश्चंस हैं। सबसे पहली चीज ये आती है जब अनलिमिटेड वांट्स है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जो एग्जांपल दिया था 1000 रुपए का, और मैंने आपको कहा था कि इसमें से आप कौन सी चीज लेना चाहोगे, यानी आपका चॉइस कौन सा होगा वो आप डिसाइड करोगे, क्या जरूरी है वो आप डिसाइड करोगे। तो वैसे ही सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, सारे जो इकोनॉमी है उनको ये बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है। वो क्या है कि हम कौन सी चीजें हम प्रोड्यूस करें गिवन स्केर्स रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस। जैसे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लाइफ के भी होते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। अगर आज का दिन, आज अगर संडे है तो हम क्या करें, हम घर बैठे मूवी देखें या बाहर जाए। तो वो क्वेश्चंस के बीच में जो हम उलझ जाते हैं, वैसे ही इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है जो इकोनॉमी फेस करता है वो है 4 क्वेश्चंस है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हम इनको एक एक करके देखेंगे। थर्ड है फॉर whom टू प्रोड्यूस, और चौथा है what provision if any be made for economic growth। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स की स्टडी जो हम करते हैं, नॉलेज जो इकोनॉमिक्स का है, उसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हम कैसे ला सकते हैं। व्हाट डिटरमाइंस इकोनॉमिक ग्रोथ, किस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तो ये 4 बेसिक क्वेश्चन है इकोनॉमी, हर इकोनॉमी को ये 4 बेसिक क्वेश्चन फेस करना ही पड़ता है। हम क्या चीज बनाएं और किस क्वांटिटीज में बनाएं ताकि फुल सेटिस्फैक्शन हो। हम कैसे बनाएं, यानी कौन सा टेक्निक हम यूज करें, किसके लिए बनाएं, कौन अफोर्ड कर पाएगा कौन अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है वो हम देखना चाहते हैं। तो अब हम पहले पॉइंट पे जाते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस पहली चीज आती है। इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस जो है उसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं। पहली चीज है कि एग्जैक्टली व्हाट गुड्स आर वी टॉकिंग अबाउट, कौन सी चीजें हमें बनानी है। तो इसमें 2 बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट गुड्स मतलब कौन सी चीजें हम बनाएं, और व्हाट क्वांटिटी। अगर हमने डिसाइड कर लिया है, अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने आज समझो संडे है, आप डिसाइड कर रहे हो आज शाम को कुछ खास बनना चाहिए, समथिंग डिफरेंट बनना चाहिए। आपको घर पे गिवन रिसोर्सेज है, आपको पता है घर पे ये चीजें पड़ी है, उसमें से हम क्या बना सकते हैं। अब क्या बना सकते हैं वो आप पहले डिसाइड करोगे। ठीक है, हम पाव भाजी बनाए या पिज्जा बनाए या क्या बना, और कुछ क्या बना सकते हैं वो हम डिसाइड करेंगे। फिर गिवन रिसोर्सेज अगर इतने हैं तो उसमें से हम कितना बना सकते हैं वो हम डिसाइड करते हैं। तो वैसे ही इकोनॉमी में हम पहले डिसाइड करते हैं कौन से गुड्स हमें बनाने हैं,
गन्स और बटर, ये एग्जाम्पल बुक में दिया गया है। इसका मतलब क्या है? गन्स जो है वो डिफेंस के लिए यूज होता है, जिसको वॉर गुड्स भी बोला जाता है। एंड बटर जो है वो क्या है? वो कंज्यूमर गुड है, हम यूज करते हैं। तो बटर एक कंज्यूमर गुड है, या उसको सिविलियन कंजम्पशन। सिविलियन कौन है? सिविलियन मतलब आम आदमी जो है, इकोनॉमी में आपके देश में आम आदमी जो है उन्हें सिविलियंस कहा जाता है। तो सिविलियन के कंजम्पशन के लिए बेटर, मतलब इन शॉर्ट सारी वो कंज्यूमर गुड्स जो हैं, जो सिविलियन यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनको एक बटर के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया। तो एक इकोनॉमी जो है, गवर्नमेंट जो है, वो डिसाइड करना चाहता है कि हम गन्स प्रोड्यूस करें, यानी हम वॉर गुड्स प्रोड्यूस करें, या हम बटर प्रोड्यूस करें जो कि सिविलियंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कंजम्पशन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं। उन रिसोर्सेज को यूज करके या तो हम गन्स बना सकते हैं, वॉर गुड्स बना सकते हैं, पूरी तरीके से सारा रिसोर्सेज यूज करके या तो हम वॉर गुड्स बना सकते हैं, या तो पूरा रिसोर्स यूज करके हम बटर बना सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स जिसको रिप्रेजेंटेटिव बटर रखा गया है। तो या तो कंज्यूमर गुड्स बना सकते हैं। अब जो गवर्नमेंट डिसाइड करना चाहता है वो वॉर गुड्स या सिविलियन कंजम्पशन के बीच में डिसाइड करता है कि क्या जरूरी है। अब इतना ही नहीं होता कि कंज्यूमर गुड्स मैंने बोल दिया तो कंज्यूमर गुड्स एज अ इकोनॉमिस्ट मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं गवर्नमेंट को बता रही हूँ कि नहीं, आप कंज्यूमर गुड्स पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि वॉर का इतना जरूरी नहीं है अभी वॉर गुड्स बनाने के लिए। तो ठीक है, हम कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे, बट कंज्यूमर गुड्स में भी कौन से गुड्स जरूरी है? अब आपको पता है दो तरीके के गुड्स हैं, लग्जरी एंड नेसेसिटी। हम जब टॉपिक आगे करेंगे इनकम इलास्टिसिटी और उसका, वहां पे लग्जरी और नेसेसिटी आता है। समझ लेते हैं नेसेसिटी क्या है, लग्जरी क्या है। नेसेसिटी वो गुड्स है जो आपके जीने के लिए जरूरी है, बेसिक जो नीड्स हम बोलते हैं, बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, वो नेसेसिटी में आता है। वेराज लग्जरी में कौन सी चीजें आती है? एयर कंडीशनिंग, कार्स, होम्स, हाई हाई 3-3, 4-4 BHK होम्स, एंड देन और चीजें जो हैं, अवन्स, ये सारे लग्जरियस जो आइटम्स हैं, फ्रिज है, ये वो, तो वो सारे लग्जरी आइटम्स में आते हैं। अब गवर्नमेंट को ये भी डिसाइड करना है कि वो क्या बनाए, लग्जरी गुड्स कि नेसेसिटी गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में भी क्या बनाए? वो व्हीट प्रोड्यूस करे, या वो राइस प्रोड्यूस ज्यादा करे, या हॉस्पिटल्स प्रोड्यूस करे, हॉस्पिटल्स बनाए, या स्कूल्स ज्यादा बनाए, क्या बनाए? कंज्यूमर, ये सारे कंज्यूमर गुड्स हैं, तो वो क्या ज्यादा बनाए? लग्जरी, नेसेसिटी, और फिर दूसरी चीज आती है अब जब हमने डिसाइड कर दिया कि हमें क्या बनाना है, तो कितने क्वांटिटीज में बनाए, वो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखा कि व्हाट क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में हमें वो गुड्स बनाना चाहिए, वो दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने जैसे आपको बोला, मैंने गवर्नमेंट को सजेस्ट कर लिया कि आप बटर यानी आप कंज्यूमर गुड्स पे ज्यादा फोकस कीजिए। कंज्यूमर गुड्स पे हमने डिसाइड कर दिया, नेसेसिटी ज्यादा फोकस करो, लग्जरी कम अमाउंट में बनाओ, दोनों बनाओ लेकिन नेसेसिटी ज्यादा, लग्जरी कम। ज्यादा और कम कितना? इफ देयर इज अ पर्टिकुलर नंबर दैट शुड बी सेड ना, कि अगर नेसेसिटी आप बोल रहे हो कितने अमाउंट का मैं वीट प्रोडक्शन करूं, या कितने हॉस्पिटल्स एक एरिया में होने चाहिए, वो आप बताओ। अगर आप बोल रहे हो नेसेसिटी गुड्स ज्यादा बनाओ, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही एरिया में 4-5 हॉस्पिटल्स बना दो, या वीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कर दो, या स्कूल्स इतने ज्यादा बना दो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट इतने ज्यादा बना दो। तो वो सारी चीजें
हमें डिसाइड, वो दोनों चीजें हमें डिसाइड करनी पड़ती है, व्हाट गुड्स एंड व्हाट क्वांटिटी, कितना हमें बनाना चाहिए वो भी हम डिसाइड करते हैं। उस हिसाब से फिर जब हम दोनों चीजें डिसाइड कर देते हैं, व्हाट गुड्स एंड व्हाट क्वांटिटी टू प्रोड्यूस, हम डिसाइड कर लेते हैं, तब हम उन चीजों पे रिसोर्सेस को एलोकेट करते हैं और वो रिसोर्सेस एफिशिएंटली एलोकेट होने चाहिए, यानी मिसयूज नहीं होना चाहिए उस रिसोर्सेस का, या उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। एफिशिएंटली मतलब जितना हो सके उतना अच्छे से उसको यूज करना चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। अगर आप एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे हैं रिसोर्सेस को या इनपुट्स को, तो आपको आउटपुट जो है वो मैक्सिमम बल्कि नहीं मिलेगा, आउटपुट जितना बना सकते हैं उससे कम आपको मिलेगा, जो कि रॉन्ग है क्योंकि आप एफिशिएंटली रिसोर्सेस को यूज नहीं कर रहे हैं। अब जब हम डिसाइड दोनों चीजें कर लेते हैं, क्वांटिटी एंड ये, हम फिर वेटेज देते हैं, प्रॉपर वेटेज, कि कौन सा अभी के लिए जरूरी है, कौन सा हम थोड़ी टाइम बाद बना सकते हैं, प्रॉपर वेटेज देते हैं। वेटेज देने के बाद हर एक चीजों पे प्रॉपर वेट असाइन किए जाते हैं। क्यों हम ये करते हैं? क्योंकि हम स्केर्स रिसोर्सेस को यूज नहीं कर सकते सारे अनलिमिटेड वांट्स जो हैं उनको फुलफिल करने के लिए, तो आपको प्रॉपर वेटेज देना पड़ेगा। क्लोथ्स बनाए, कितने क्लोथ्स बनाए, अगर मैं वीट बना रही हूँ या वीट प्रोड्यूस कर रही हूँ, कितना कर रही हूँ, तो वो वेटेज देना कहते हैं। तो व्हाट क्वांटिटी इज नथिंग बट द वेटेज दैट यू गिव, तो वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। आगे है जो स्कैरसिटी ऑफ चॉइसेस जो है, हमने अब तक जितना हमने किया है उतने में ये समझा कि हमें स्कैरसिटी के वजह से हमें चॉइसेस करनी पड़ती है दो चीजों के बीच में। तो स्कैरसिटी के वजह से जो हम चॉइस करते हैं, यानी स्कैरसिटी ऑफ चॉइस मतलब ये नहीं ये करना पड़ेगा ये जरूरी है, फोर्सेस अस टू डिसाइड what goods and what goods is to be produced। यानी मैंने अभी आपको जो टॉपिक बताया व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस, वो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमें स्केर्सिटी है, हमें चॉइस करना पड़ता है कि क्या हम बनाए स्केर्स रिसोर्सेज में से, तो उस वजह से हमें पता चलता है हमें क्या बनाना चाहिए और कितने क्वांटिटीज में बनाना चाहिए। ये देन डिटरमाइन करता है, ये जब आप डिसाइड कर लेते हैं वो डिटरमाइन करता है, दिस डिटरमाइंस एलोकेशन of resources among those goods। तो मैंने अब तक जितना करवाया फर्स्ट क्वेश्चन पे व्हाट टू बी प्रोड्यूस्ड, उसमें यही चीज है कि जो स्कैरसिटी है उसकी वजह से हमें चॉइस करना पड़ता है, चॉइस की वजह से हम डिसाइड करते हैं कौन सी चीजें जरूरी है, व्हाट गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, हाउ मच टू बी प्रोड्यूस, व्हाट क्वांटिटी, उससे हमें पता चलता है कि हमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हम कैसे करें, उन गुड्स पे हम एलोकेट करें रिसोर्सेज को, वो हम डिसाइड करते हैं। फ्री मार्केट जो होता है, फ्री मार्केट में सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे डिटरमाइन होता है कि कितना हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो सप्लाई कौन करता है? सप्लाई प्रोड्यूसर करता है, जो प्राइवेट फर्म्स हैं जो कि प्रोड्यूसर्स हैं। मैं अगर एक वीट प्रोडक्शन कर रही हूँ तो मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं सप्लाई करूंगी वीट प्रोडक्शन का। वैसे ही अगर मैं एज अ कंज्यूमर, मैं एक कंज्यूमर हूँ वीट की, तो वीट का मैं डिमांड कर रही हूँ, मुझे वीट चाहिए, तो सप्लाई
एंड डिमांड के बीच में जब इंटरैक्शन होता है, वो डिसाइड करता है कितना क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। ये क्या है? ये लाइन हमें रिप्रेजेंट करता है कि कितना सप्लाई हम कर सकते हैं, कितना एज अ प्रोड्यूसर। ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि क्यों है लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है, क्यों डिमांड की लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है। यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे प्राइस डिसाइड होता है, यहाँ पे क्वांटिटी डिसाइड होता है। तो ये जो लाइन है ये सप्लाई की लाइन है, ये डिमांड की लाइन है। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। तो वो उसका इंटरैक्शन जो है, इंटरसेक्शन जो है, वो डिसाइड करता है क्या प्राइस होना चाहिए और क्या क्वांटिटी होना चाहिए। जब सप्लाई और डिमांड फोर्सेस की वजह से प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड हो तो उसे मार्केट डिटरमाइंड प्राइस एंड क्वांटिटी कहा जाता है, या तो इसे फ्री मार्केट कहा जाता है। जब भी मैं आगे फ्री मार्केट की बात करूं कि फ्री मार्केट में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है या फ्री मार्केट है या फ्री मार्केट में बातचीत हो रही है, तो फ्री मार्केट यानी जहां पे सप्लाई और डिमांड फोर्सेस डिटरमाइन कर रहे हैं प्राइस एंड क्वांटिटी को। तो फ्री मार्केट में भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है। आजकल जरूरी भी है कि गवर्नमेंट इंटरफियर करे। अगर समझते हैं इस बात को क्यों गवर्नमेंट इंटरफियर करे, ठीक है। अगर फ्री मार्केट सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे आज अगर रिच पीपल का ज्यादा वेटेज है, रिच पीपल ज्यादा है कंट्री में, तो फिर क्या हो जाएगा? मार्केट क्या बताएगा कि मार्केट बोलेगा कि आप लग्जरी आइटम प्रोड्यूस करो। लग्जरी गुड्स यानी आप फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, देन कार्स, मोटरसाइकिल्स, हाई ब्रांड्स के मोटरसाइकिल, ये सारे प्रोड्यूस करो। लेकिन उसी टाइम पे हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वो भी जरूरी है। अब क्या मार्केट अगर हमें बोल रहा है लग्जरी गुड्स बनाने के लिए, तो क्या एज अ प्रोड्यूसर मैं सिर्फ लग्जरी गुड्स ही बनाऊं? क्योंकि ऑब्वियस है कि उसमें मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। मैं एज अ प्रोड्यूसर लग्जरी आइटम पे ही जाऊंगी, क्योंकि मार्केट मुझे यही बोल रहा है कि आप लग्जरी आइटम पे ज्यादा वेटेज है, लोग लग्जरी आइटम ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, आप वो बनाओ। तो अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट हेल्थ का क्या, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफियर करता है और गवर्नमेंट बोलता है ठीक है, आप सर्टेन परसेंटेज भले ही लग्जरी आइटम बना रहे हो, साथ ही आपको हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट या दूसरे कंज्यूमर गुड्स है वो भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो जरूरी है। और फिर जो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दिखाई देते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, म्यूनिसिपैलिटीज दिखाई देते हैं, वो सारे क्या है? वो सब जब गवर्नमेंट फ्री मार्केट में इंटरवीन करता है और कहता है कि नहीं, नीड के हिसाब से, नीड क्या है? हेल्थ, एजुकेशन, उस हिसाब से वो चीजें भी आप प्रोड्यूस करो, वो भी आप बनाओ। तो उस जगह पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है। सो अब जो हो रहा है वो टोटली फ्री मार्केट नहीं हो रहा है। अब जो हो रहा है वो फ्री मार्केट के साथ साथ गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी है। अब जब भी कोई आपको कहेगा कि फ्री मार्केट क्या है, तो आपको पता है फ्री मार्केट यानी जहां पे मार्केट फोर्सेस काम करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड इंटरसेक्ट करते हैं, उस वजह से प्राइस एंड क्वांटिटी डिसाइड होती है, वो फ्री मार्केट कहा जाता है। क्या इन रियलिटी टोटली फ्री मार्केट है? जी नहीं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट इंटरवीन करके थोड़ी चीजें खुद डिसाइड करता है कि क्या आप करो। या तो गवर्नमेंट डिसाइड करता है प्राइस सीलिंग एंड फ्लोरिंग, जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। प्राइस सीलिंग एंड फ्लोरिंग डिसाइड करता है कि कितना आप प्राइस रखिए, कितना आप प्राइस दूसरे चीजों का रख सकते हैं। वेजेस जो है वो इतना होना चाहिए, या प्राइसेस सर्टेन कमोडिटीज का इतना होना चाहिए। तो वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन वहां पे आ जाता है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूरा समझ लिया है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन हाउ टू प्रोड्यूस है, करेक्ट। अब अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया व्हाट टू प्रोड्यूस में,
कि हम संडे का दिन है, संडे हम लोग शाम को क्या बनाना चाहते हैं, हमने रिसोर्सेज देखा, हमने डिसाइड किया कि क्या बनाना चाहते हैं, हमने डिसाइड किया कि हम पाव भाजी बनाएंगे। अरे वाह, बहुत टेस्टी हो जाएगा ना। सो पाव भाजी बनाते हैं, चलो। अब पाव भाजी हमें किस तरह बनानी है, हाउ टू प्रोड्यूस, ओवन में बनाए पाव भाजी कि गैस पे, वो भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो वही चीज इकोनॉमी में भी आ जाती है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो सेकंड क्वेश्चन है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी टेक्निक, यानी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या होना चाहिए। अच्छा, अब अवन में अगर बनाएंगे तो खाली फटाफट से ये चीजें डाली, अवन में रख दिया, पक गया। गैस पे बनाएंगे तो उसको ह्यूमन पर्सन को खड़ा रहना पड़ेगा और 30 मिनट्स टू वर्क ऑन इट, अच्छे से उसको बनाना पड़ेगा। सो वो टाइम लगेगा। तो अब कौन सी टेक्निक हम यूज कर रहे हैं वो हम डिसाइड करते हैं। वैसे ही इकोनॉमी में जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, जो भी है, या डिफेंस वॉर गुड्स बनाने हैं, जितना भी बनाना है, जो भी हमने क्वांटिटी भी डिसाइड कर लिया है, कौन सा टेक्निक यूज करें, हम कैपिटल इंटेंसिव यूज करें, मैं आपको ये भी टर्म एक्सप्लेन करूंगी, कैपिटल इंटेंसिव यूज करें कि लेबर इंटेंसिव, टोटली हम लेबर यूज करके वो गुड्स बनाए कि टोटली हम कैपिटल यूज करके हम वो गुड्स बनाए, तो वो टेक्निक होता है। यानी व्हाट मेथड और टेक्निक टू प्रोड्यूस गुड्स, क्या टेक्निक यूज करें, क्या हम कैपिटल यूज करके करें या लेबर, या उन दोनों की कॉम्बिनेशन। अच्छा, मैं अगर अवन में डिसाइड करती हूँ बनाने के लिए, तो जरूरी तो नहीं टोटली ह्यूमन का कोई जरूरत ही नहीं है, हमें चीजें मिलानी तो पड़ेगी। हमें अवन के बाउल में जो हम बाउल में जो भी बाउल में हम लोग अवन में रखेंगे पाव भाजी बनाने के लिए, वो बाउल में सारी चीजें डालनी पड़ेगी, फिर ही हम अवन को खोलेंगे, उसमें रखेंगे, अवन को ऑपरेट करेंगे, तब बनेगा। तो मतलब कॉम्बिनेशन होगा, जरूरी नहीं है कि टोटली मशीन थोड़ी कर सकता है, टोटली ह्यूमन कर सकते हैं, लेकिन उनको भी थोड़ी बहुत मशीन चाहिए। अगर हम गैस पे भी बना रहे हैं तो गैस इज ऑल्सो एन मशीन। गैस पे टोटली सिर्फ अगर गैस पे बनाया तो हम ये नहीं बोल सकते लेबर इंटेंसिव हो गया, सारा चीज लेबर ने किया, लेकिन मशीन का भी काम आया। तो हमें कॉम्बिनेशन के साथ वर्क करना पड़ेगा। तो इस वजह से व्हाट मेथड हम जब डिसाइड करते हैं, ठीक है, हम डिसाइड कर रहे हैं कि लेबर ज्यादा होगा, लेबर इंटेंसिव होगा, लेकिन कैपिटल भी होगा थोड़ा बहुत, क्या कॉम्बिनेशन होगा। अगर हम लेबर 3 ले रहे हैं, 3 लेबर ले रहे हैं, तो एक मशीन होगा, तो वो कॉम्बिनेशन क्या होगा। अगर हम 2 लेबर ले रहे हैं और 2 कैपिटल ले रहे हैं, तो वो एक कॉम्बिनेशन हो गया। अगर हम 4 लेबर ले रहे हैं जिनके लिए 2 मशीन है, तो वो एक कॉम्बिनेशन हो गया। तो क्या कॉम्बिनेशन हम डिसाइड करें, या 2 कैपिटल और 1 लेबर, यानी कैपिटल ज्यादा हो गया, 3 कैपिटल और 2 लेबर, या 4 कैपिटल और 2 लेबर, तो वो कॉम्बिनेशन क्या होगा वो हम डिसाइड करते हैं। तो कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, या जिसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन क्या इंप्लाई करता है, वो इंप्लाई करता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम लेबर और कैपिटल लेबर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल को के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम 3 लेबर ले रहे हैं और 1 कैपिटल ले रहे हैं कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए, और या हम 2 लेबर ले रहे हैं और 4 कैपिटल ले रहे हैं कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ज्यादा लेबर, कैपिटल कम है, तो ये लेबर इंटेंसिव हो गया, लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन।
वही 2 लेबर 4 कैपिटल, कैपिटल ज्यादा है तो वो कैपिटल इंटेंसिव हो गया, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मैंने ये स्टेटमेंट आपको इसके थ्रू एक्सप्लेन किया है, जो कॉम्बिनेशन हम डिसाइड करते हैं रिसोर्सेस का, क्या रिसोर्सेस का कॉम्बिनेशन हम आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करेंगे, वो कॉम्बिनेशन आपको बताता है कि आप कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हो। इंडिया अगर हम देखें, इंडिया में लेबर ज्यादा है, लेबर फोर्स ज्यादा है, इस वजह से आपको लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन ज्यादा दिखेगा। वेराज यूएस में लेबर कम है, मशीन ज्यादा यूज होते हैं, तो वहां पे कैपिटल इंटेंसिव गुड्स ज्यादा मिलेंगे आपको। तो इस वजह से हमें टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन पता चलता है। अब जो है, अब ये क्या हो गया कॉम्बिनेशन, यानी क्या कि वेरियस जो ऑल्टरनेटिव्स हैं टेक्निक्स के, उसके बीच में सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या ऑल्टरनेटिव्स हम चूज करें। जैसे मैंने आपको ये बोला, ये ये कॉम्बिनेशन है, इसके अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव दूसरा 4 एंड 2, 2 एंड 4 का कॉम्बिनेशन है, तो कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करे वो सोसाइटी चूज करती है, वो गिवन दूसरे दूसरे टेक्निक्स के बीच में। एग्जाम्पल अगर ले, कॉटन क्लॉथ का एग्जाम्पल बुक में दिया गया है। कॉटन क्लॉथ जो है, वो कॉटन क्लॉथ या तो हैंडलूम, जहां पे लेबर ज्यादा यूज हुआ होता है, यानी लेबर इंटेंसिव हैंडलूम से कॉटन क्लॉथ बनाए, कि ऑटोमेटिक लूम्स जो है, यानी टेक्सटाइल्स में जो टेक्सटाइल मिल्स में जो बनता है कॉटन क्लॉथ, वो कैपिटल इंटेंसिव हो गया। क्या यूज करके हम क्लॉथ बनाए वो डिसाइड करती है सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं, बेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो यूज होना चाहिए। अब जब हम बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, अगर आप एक चीज समझ लीजिए, अगर आप लेबर इंटेंसिव कंट्री हैं, यानी लेबर अबंडेंट कंट्री है, यानी आपके कंट्री में लेबर ज्यादा है, फिर भी आप अगर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जहां पे कैपिटल ज्यादा यूज हो रहा है, तो आप अपने जो रिसोर्सेज है उसको एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कैपिटल ज्यादा अगर यूज करना मतलब लेबर का कम यूज करना, लेबर कम यूज करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, राइट। तो इस वजह से आप जब बेस्ट यूज करते हैं टेक्नोलॉजी का, तब क्या होगा, टेक्नोलॉजी का जब बेस्ट यूज करते हैं तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम ये चीज बट लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी टोटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन में जाएंगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने जाएंगे, तो लेबर कम यूज होने लगेगा। आई एम नॉट सेइंग टोटली लेबर का यूज ही नहीं है, मैंने जैसे आपको बोला मशीन को भी यूज करने के लिए लेबर की जरूरत पड़ती है, बट उतना नहीं। हैंडलूम्स में जितने अगर क्लॉथ हैंडलूम्स में बन रहे हैं तो उधर ज्यादा लेबर की जरूरत है, वेराज मशीन के थ्रू ऑटोमेटिक लूम्स में लेबर की जरूरत है लेकिन कम है। तो जब आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने जाएंगे, तो जब अगर आप टेक्नोलॉजी का चॉइस करते हैं कि ज्यादा हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोडक्शन करेंगे, तो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, सही बात है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, लेकिन आपका लेबर कम हो जाएगा, लेबर यूजेज कम होने लगेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका कंट्री में क्या ज्यादा है और आप क्या टेक्निक यूज करना चाहते हैं। सो हम चॉइस करते हैं। सो इन चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, प्राइसेस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ऑब्वियसली अगर मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं टेक्नोलॉजी यूज करूंगी, मैं अवन से बनाऊंगी, तो अवन कितने प्राइस का है, अगर मैं अवन लेना चाहती हूँ तो कितने का है, क्या अगर अगर मैं एक
नया स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ केक्स का, तो केक्स ओवन में भी बन सकते हैं, कुकर में भी बन सकते हैं। अगर मैं ओवन में बनाने का डिसाइड कर रही हूँ, तो जो कॉस्ट ओवन का पड़ रहा है, क्या वो कॉस्ट रिकवर होगा? केक्स अगर मैं बेच रही हूँ तो वो सारी चीजें, वो प्राइस हमें देखना पड़ता है इनपुट्स का। तो जब हम टेक्निक डिसाइड करते हैं तो फैक्टर्स के प्राइसेस बहुत जरूरी है। एक चीज समझ लीजिए, मैंने जब आपको बोला कि आपके कंट्री में अबंडेंट क्या है, लेबर है, कैपिटल है, आप वो डिसाइड करते हो। क्यों? क्योंकि अगर मेरे कंट्री में लेबर अबंडेंट है, यानी लेबर ज्यादा है, जब कोई चीज ज्यादा आ जाती है, सप्लाई ज्यादा आ जाता है, तो उसके प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। क्यों? अच्छा समझते हैं। सप्लाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत सारा सप्लाई है, लेकिन डिमांड कम है, लोग कम है खरीदने के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे कि चलो हम प्राइस कम कर देते हैं ताकि लोग खरीद सके। तो जब जहां पे लेबर एबंडेंट है, लेबर बहुत ज्यादा है, अगर आप देखो आए दिन आजकल जो टीनेजर्स है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, वो कितने 12,000, 10,000, 12,000, वो जॉब्स लेने के लिए भी रेडी है। क्यों? क्योंकि लेबर इतना ज्यादा है, जॉब्स बहुत कम है। Choice between different techniques would depend on the available supply of different factors of production and their relative prices। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि लेबर अबंडेंट है, लोग 9,000 12,000 में भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो अगर मैं टेक्निक डिसाइड कर रही हूँ कि मैं लेबर इंटेंसिव रखूंगी, तो मुझे उसके रिलेटिव प्राइस भी देखने पड़ेंगे, सप्लाई कितना है वो भी देखना पड़ेगा। अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव करने का डिसाइड करती हूँ, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन डिसाइड करती हूँ, तो कैपिटल कितना अवेलेबल है वो मैं देखूंगी, और उसका प्राइस कितना है, क्या मुझे प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी मैं देखूंगी। दूसरी चीज आ सकती है, तो अब स्केर्सिटी है, क्योंकि रिसोर्सेस का स्केर्सिटी है, इस वजह से हम जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको एफिशिएंट मेथड से ही प्रोड्यूस करेंगे तो ही अच्छा आउटपुट मिलेगा। एफिशिएंट मेथड यानी जो बेस्ट मेथड है वो, और टोटली उसका अच्छा प्रोडक्टिविटी मिले। अगर मैं किसी एम्प्लॉय को काम पे लगा रही हूँ, किसी वर्कर को काम पे लगा रही हूँ, मैं उसको पे कर रही हूँ पर डे का 500 रुपीज, और वो उतना 500 रुपीज जितना आउटपुट ला ही नहीं रहा है, वो एफिशिएंटली काम ही नहीं कर रहा है। आधे दिन वो सो रहा है, आधे दिन इधर उधर जा रहा है, घूम रहा है, जितना काम कर रहा है वो कम कर रहा है, तो वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है। जितना मैं उसको पे कर रही हूँ उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है। तो हमें वो लोग चाहिए, या वो चीजें, या वो रिसोर्सेज यूज करने चाहिए जो एफिशिएंटली काम कर सके, जितना उनको प्राइसेस दिया जा रहा है वो। तो इनएफिशिएंट अगर मैं यूज कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको बोला वो 500 रुपए जो मैं दे रही हूँ उतना काम ही नहीं कर रहा है, तो मैंने जो डिसाइड किया कि मैं अगर इस बंदे को 500 रुपए दे रही हूँ, चलो वो ठीक है, दिन में अगर कुछ कुछ चीज बनाने के लिए मैं उसको बोल रही हूँ, तो वो 3 यूनिट्स जितना वो बना देगा, वो 3 जितना बना देगा, लेकिन वो बना ही नहीं रहा है। तो इनएफिशिएंटली अगर वो काम कर रहा है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट कम हो जाएगा। जितने मैंने 3 बोले थे, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा है, वो सिर्फ 1 बना रहा है, तो क्या मतलब रहेगा फिर? तो क्या हो जाता है, आउटपुट कम हो जाता है। और फिर हम क्या, अगर मैं उसको, देखिए 2 चीजें हैं, अगर मैं 2 चीजें बना रही हूँ, समझो मैं केक और पिज्जा बना रही हूँ, तो अगर मैं रिसोर्स एम्प्लॉय कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ 500 रुपए अगर मैं वो बंदे को दे रही हूँ, तो वो केक बनाएगा, उस 500 रुपए में कितने केक बनाएगा, चलो 3 केक बनाएगा दिन में, उसके लिए उसको मैं 500 रुपए दे रही हूँ। लेकिन वो इधर उधर घूम रहा है, टाइम पास कर रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, जो भी है, वो सिर्फ दिन में 2 केक बना पा रहा है, तो वो जो 1 केक रह गया, यानी वो इनएफिशिएंटली काम कर रहा था, वो हो सकता था वो उसकी जगह पर पिज्जा बना सकता था। तो मैंने जो उसको 500 रुपए दिए थे, उसमें वो 2 केक और 1 पिज्जा बना सकता था। मैंने सोचा वो 3 केक बनाएगा, लेकिन उसने इनएफिशिएंटली काम किया। तो जब हम इनएफिशिएंटली रिसोर्सेस को यूटिलाइज करते हैं, तब क्या हो जाता है, जो दूसरा ऑल्टरनेटिव जो
चीज हम बना पा रहे हैं उसको भी सैक्रिफाइस करना पड़ जाता है। यहाँ पे तो कम होगा ही आउटपुट, लेकिन दूसरी चीज, एटलीस्ट जो दूसरी चीज में हम वो रिसोर्स यूज कर सकते थे वो हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है, वो हम नहीं बना पाते हैं, वो भी हम नहीं बना पाते हैं। तो स्केर्सिटी के वजह से क्या होता है, गुड्स प्रोड्यूस, स्केर्सिटी के वजह से हमें गुड्स को एफिशिएंटली प्रोड्यूस करना पड़ता है, कोई एफिशिएंट मेथड यूज करके प्रोड्यूस करना पड़ता है। इफ inefficiently used resources, then output will be small, plus unnecessary sacrifice of goods that can be produced for other purposes। तो रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट यूज मतलब वो दूसरे जगह पर जहां पे एफिशिएंटली यूज हो पाता था वो नहीं हो पाएगा, वो सैक्रिफाइस हो जाएगा। सो हमें किसका ज्यादा यूज करना चाहिए, हमें अबंडेंट फैक्टर्स का ज्यादा यूज करना चाहिए। और जो स्केर्स फैक्टर है, अगर हमारे पास लेबर ज्यादा है तो हमें लेबर ज्यादा यूज करना चाहिए। अगर कैपिटल कम है, स्केर्स है, तो हमें लेस यूज करना चाहिए उसका। सो लास्ट सेंटेंस जो बुक में दी गई है इस टॉपिक के अंदर वो यही है कि वी शुड यूज ग्रेटर we should make greater use of abundant factor, whereas less use of scarce resource। उसमें economize the scarce resource लिखा गया है। economize मतलब less, उस पे खर्चा कम कर दो। किस पे, स्केर्स रिसोर्स पे। आप कैपिटल इंटेंसिव हो ही नहीं, आपके पास कैपिटल ज्यादा है ही नहीं, फिर कैपिटल पे खर्चा क्यों करना, लेबर ज्यादा है, लेबर को एम्प्लॉय करो, लेबर यूज ज्यादा करो। यही कंसेप्ट है हाउ टू प्रोड्यूस या टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। आगे जो बाकी के 2 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।